मोदी ने सबसे ज्यादा जो है ना बेवकूफ ओबीसी को बनाया है तो कहा नहीं, तुम ज्योति यादव क्यों लिखो, ज्योति मिश्रा लिखो, फिर जातियां हैं तो ढूंढा जाएगा ना। प्रमोशन रोक दी जाती है क्योंकि ये दलित है। जैसे समाज में जातिवाद वैसे महिलाओं में भी जातिवाद। मैं सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पता करो तो कितने एससी एसटी ओबीसी के प्रिंसिपल, कितने प्रोफेसर हैं, खुद जातिवाद प्रैक्टिस करता है हर दिन एवरीडे सुबह से शाम तक, और दूसरे को कह रहा हूँ कि हर जगह जातिवाद ढूंढ लेता है। ये हाल डिलिमिटेशन में बहुत बड़ा मुद्दा क्या है कि सीटों को बढ़ाना। किस हिसाब से बढ़ाएंगे? जब तक सेंसस का आपको रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप उस पर कानून ही नहीं ला सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया तो किसके लिए आया? पहला जातिगत रिजर्वेशन वही है जिसमें से सवर्ण जातियों के लिए रिजर्वेशन है, उसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं है। अलावा ये समाज को समझना चाहिए कि जात के नाम पे आपको वोट लेता है, लेकिन जब समाज को अधिकार देना होता है तो आरएसएस के एजेंडा पे काम करता है, और आरएसएस मानता है मनुस्मृति। मनु तो उनका लेख लिखा हुआ है। कोई ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल मुकर चुके हैं। ये देश के सामने बहुत बड़ा ये धोखा दिया है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्मा है और उसके बाद सरकार मजबूर होती है जातिगत जनगणना कराने पे। ठीक इसी प्रकार से महिला आरक्षण बिल पर भी सदन में चर्चाएं तेज हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं है बल्कि छलावा कर रही है, क्योंकि इसमें ओबीसी महिलाओं की, एससी एसटी महिलाओं की भागीदारी क्यों तय नहीं की गई है। सीधे तौर पर इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब के साथ साथ प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। पहला सवाल तो यही, महिला आरक्षण की पहले तो आप लोग मांग कर रहे थे, अब जब आ गया है तो विरोध बरकरार हो गया है। देखिए, महिला आरक्षण का जो नैरेटिव सेट किए थे शरद यादव, वो आज भी कायम। उन्होंने कहा था कि जो समाज की ऐसी महिला हैं जो पीछे रह गई हैं, जो कि प्रतिनिधित्व जिनका नहीं के बराबर है, वो नहीं, जिनको वो एक तरह से बलकटी के प्रयोग किए थे, काफी उनकी शिकायत हुई थी, लेकिन बात में दम था। और आज भी वो है। ये जो महिला बिल लाया जा रहा है, ये तथाकथित उन लोगों से लाया जा रहा है जो दावा करते हैं कि वो महिलाओं के बड़ी हितैषी हैं, लेकिन वो कहाँ नजर आते हैं? एप्स्टीन फाइल्स। और एप्स्टीन फाइल्स में उनका जो किरदार है वो इतना भयानक और इतना घिनौना है, तो आप समझ रहे हैं ये पूरी की पूरी तरह राजनीतिक रूप से प्रेरित है, जिसमें यह तय किया गया है कि किस तरह से ये तीनों इशू को घालमेल किया जाए। तीन इशू क्या? कास्ट सेंसस, यानी सेंसस हो कि नहीं हो, ये भी बहुत बड़ा एक ये है, क्योंकि उन्होंने बिल लाया है या आज पेश किया है जिसके अनुसार वो डेटा को शेयर नहीं करें। दूसरा क्या है? महिला आरक्षण, जिसको 2029 में लाना था, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव के बीच में अचानक से वो 3 दिन का सेशन बुला रहे हैं, यानी आप उनके इरादे और उनकी साजिश को समझ सकती हैं। और तीसरा क्या है? इसमें डिलिमिटेशन में बहुत बड़ा मुद्दा क्या है कि सीटों को बढ़ाना। किस हिसाब से बढ़ाएंगे? जब तक सेंसस का आपको रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो आप बढ़ा ही नहीं सकते हैं, आप उस पर कानून ही नहीं ला सकते हैं। और वो बिना सेंसस के ये कानून ला रहे हैं। समझ रहे हैं कि आप जो बॉर्डर स्टेट्स है इंडिया का, जहाँ काफी जमीनें हमारी हथिया ली गई हैं चीन द्वारा या कई राज्यों द्वारा, कई दुश्मन देशों द्वारा, कुछ जगहों, उन जगहों को किस तरह से परिभाषित किया जाएगा, यानी कि हम उनको सरेंडर कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मसला एक देशद्रोह का मसला है। और सिर्फ इस वजह से नहीं हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जो है, आप उदाहरण के लिए हंगरी का उदाहरण देख लीजिए, जहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी अपदस्थ हुए हैं वोटिंग के माध्यम से, जहाँ बैलेट से वोट चलती है, जिसके प्रचार के लिए जो उपराष्ट्रपति अमेरिका के गए थे वहाँ, और वहाँ उनको हटाया गया। वो भी यही साजिश कर रहे थे, डिलिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट को अपने अंदर लाना, समूचे मीडिया को गोदी मीडिया बना देना, और एक तरह से सारी संस्थाओं को निरस्त करके अपने अंदर लाकर एक लंबे समय तक शासन में रहने का उनका जो इरादा था, वो जनता ने वहाँ उनको धूल चटा दी। तो यही हाल है आज जो 3 दिन का सेशन है। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हमारे लोग, हम लोग जितने जो संविधान के पक्ष के लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की बात रखते हैं हमेशा, जो इस समाज के ऐसे वर्गों की बात रखते हैं जो डिप्रेस सेक्शन है, हम लोगों ने लगातार 4 बार ये प्रोग्राम किया है इस सेशन के दौरान। और अब इस विशेष सत्र के दौरान भी आज यानी 16 अप्रैल को हम लोग आपके साथ समक्ष खड़े हैं। और डॉक्टर सूरज साहब, मेरा एक सवाल है,
आप लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, आप लोग महिला आरक्षण बिल की भी मांग कर रहे थे, दोनों ही बिल लाए गए, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर मैं देख रही हूँ कि आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये भी हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, क्योंकि भागीदारी जिस प्रकार से तय की जा रही है समझ से परे हो गया है। आप जर्नलिस्ट हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप इसको अभी तक जाति जनगणना कैसे कर रहे हैं। जनगणना में जो पहला राउंड ऑफ सर्वे है, जिसको हाउस होल्ड सर्वे कहते हैं, उसमें प्रश्न नंबर 12 में SC ST एंड अदर्स, यानी जो पहले से होता था, यानी SC ST में OBC गायब है। यानी जब दूसरा राउंड ऑफ आएगा जो सर्वे या जो ब्यौरा लिया जाएगा, एक तो वो कागज पर नहीं लिया जाएगा, ऐप पर लिया जाएगा। ऐप पर ये किस तरह से डेटा को फज करते हैं, यानी उसका मैनिपुलेट करते हैं, ये सब जानते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट हैं BJP RSS। और दूसरी बात है कि जब ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कर रहे हैं, तो उससे बिल्कुल मुकर चुके हैं। ये देश के सामने बहुत बड़ा ये धोखा दिया है। और मुझे आश्चर्य है कि राजनीतिक दल, आप देखिए ना कि जब शरद यादव ने इसको अपोज किया था, जब वो NDA में थे, तो उनके साथ कितने सांसद थे? 20। और माननीय मुलायम सिंह जी ने अपोज किया था, उनके कितने सांसद थे? 23। अखिलेश जी के पास 37 सांसद, और अभी भी वो उस दमखम के साथ नहीं बोल पा रहे हैं जो मुलायम सिंह जी ने उस सभा में, उस समय सत्र में कहा था, जिसके बाद ये रोका गया था। और ये मांग बनी रही, आज तक बनी हुई है कि पिछड़े वर्ग के महिलाओं को इसमें स्थान दी जाए, वरना कंगना तंगना ऐसे ही लोग आते रहेंगे। अच्छा, ये बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जितने बारी आप लोगों के प्रोग्राम हुए हैं मैं लगातार आती रही हूँ। प्रोफेसर रतन लाल साहब, महिलाओं की और महिला आरक्षण बिल की बात की जा रही है, तो बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं महिलाओं में काहे वर्गीकरण करवा रहे हैं आप लोग? मेरा नाम क्या है? ज्योति यादव। यादव हो ना, तो यादव है, इसका मतलब और कोई भी होगा ना। महिला एक समरूप कैटेगरी तो नहीं है ना, होमोजेनियस नहीं है ना। महिला कॉलेज में जाकर सर्वे करो, वहां जातिवाद है कि नहीं? वहां जातिवाद है कि नहीं? तो जब जैसे समाज में जातिवाद वैसे महिलाओं में भी जातिवाद। मैं सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पता करो तो कितने SC ST OBC के प्रिंसिपल, कितने प्रोफेसर हैं। तो जब तुम्हारे अंदर भी जातिवाद है, तो जातियां तो है, उसमें दलित सबसे दलित है, ट्राइब है, उसका तो OBC है। तो जो महिला के नाम पे ला रहे हो, तो इसमें उसको डालो ना भाई। ये तो मोदी ने सबसे ज्यादा जो है ना बेवकूफ OBC को बनाया है। EWS लाया था ना, ये तो पिछड़ा प्रधानमंत्री कहता है ना, अब अति पिछड़ा के, अब पिछड़ा से डिमोशन कर। सीधा आज सदन में बोला तो कि अति पिछड़ा हूँ, अति पिछड़ा हूँ। काम किसका हो रहा है? वो ठग है कुछ। काम किसका हो रहा है? EWS का रिजर्वेशन आया तो किसके लिए आया? पहला जातिगत रिजर्वेशन वही है जिसमें से सवर्ण जातियों के लिए रिजर्वेशन, उसमें SC ST OBC नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये छलावा, ये समाज को समझना चाहिए कि जात के नाम पे आपको वोट लेता है, लेकिन जब समाज को अधिकार देना होता तो RSS के एजेंडा पे काम करता है। और RSS मानता है मनुस्मृति। मनु तो उनका लेख लिखा हुआ है, कोई गलत बात थोड़ी है। ऑर्गेनाइजर में लेख छपा हुआ है उनका, नेहरू अम्बेडकर के पुतले छपवाए थे। तो मेरा ये कहना है कि ये सब कुछ नहीं। अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी घरेलू महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा भूलिए, इनकी भद पिटी हुई है। एप्स्टीन फाइल, इनके भक्त लोगों को लगता हुआ कि नोबेल प्राइज के फाइल में ना हुआ है ना। एप्स्टीन फाइल में आ रहा है, चल रहा है, उससे पीछा छूट करना था। अमेरिका ट्रम्प रोज डांट रहा है, रोज 70 बार बोला है कि मैंने ए बॉयज मैंने कराया सीज फायर, उस पर एक शब्द आवाज नहीं निकली है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका के आंख में उंगली डाल के जो है ना पाकिस्तान 2 टुकड़े किए, सिक्किम को मिलाया चाइना के विरोध के बावजूद, और ये तो कुछ नहीं कर पाया। ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, इनके क्या भूमिका है? पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, और ये तो घुग्गू बाबा बन के बैठा हुआ। इतनी बेइज्जती फजियत कभी नहीं हुई विदेश नीति को लेकर। और नेपाल से आपके संबंध ठीक नहीं। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? वीडियो सब भी आ रहे हैं, ये गंदा मत करो, इंडिया नहीं है। नेपाल से ठीक नहीं है आपको, बांग्लादेश से ठीक नहीं है, श्रीलंका से ठीक नहीं है। जब सिंगूर ऑपरेशन हुआ कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय नीति में चाइना से ठीक नहीं है, म्यांमार से ठीक नहीं है, और किसी देश से ठीक नहीं है। ढुलमुल नीति है। उधर ट्रम्प कह रहा है चाइना से तेल खरीदो तो खरीदेंगे, बंद करो तो बंद करेंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे, मुस्लिम देश से बोलेंगे कि हुजूर जरा सा मेरा तेल आने दीजिए, उसी के टैंकर में तेल भी मंगवाएंगे, गैस भी मंगवाएंगे, सब मंगवाएंगे। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे में मोदी सरकार घिर रही है।
अभी 5 राज्यों में चुनाव था, दो में होना बाकी है ना, तमिलनाडु और बंगाल। ये स्पेशल सत्र किस लिए? अगर आपको लागू करना था तो एग्जिस्टिंग जो सीट था आप 24 में ही लागू कर देते। तो ये डिबेट करने के लिए, गुमराह करने के लिए स्पेशल सत्र की इसमें जरूरत नहीं। भाई स्टैंडिंग कमेटी को भेजते, इसमें डिबेट होता है। स्टैंडिंग कमेटी गया है? नहीं गया है ना। बिल्कुल नहीं। फिर तो ये तो सबको गुमराह करा। ये ओबीसी कहता है लेकिन काम ओबीसी का कुछ, ओबीसी के विरोधी है। सबसे ज्यादा एनएफएस हो रहा है, रोस्टर में गड़बड़ी हो रही है, नौकरी में हेरा फेरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए मैं लोगों से अपील कर रहा हूं कि इनके छलावा में मत आए। मंत्री जब जरूर बना देगा, राष्ट्रपति जरूर बना देगा, लॉ मिनिस्टर जरूर बना देगा, लेकिन एजेंडा ही सब आरएसएस का ही चला है। क्या ना सब जगह जातियां ढूंढ लेते हैं, महिलाओं में भी जाति ढूंढे ले रहे हैं। नहीं है तो कहा नहीं, तुम ज्योति यादव क्यों लिखो, ज्योति मिश्रा लिखो। फिर जातियां है तो ढूंढा जाएगा ना। मैट्रिमोनियल देखती हो? तुम तो देखती ही होगी, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना। पर मैं देखती नहीं हूँ। चलिए मैं इस पे कुछ तो मैट्रिमोनियल में जात के हिसाब से है ना। अंग्रेजी वाले में कह रहा हूँ, हिंदी वाला छोड़ दो। जो पढ़ा लिखा एलीट तबका है उसके अंदर तो जाति के हिसाब से कॉलम निकलता है ना। गोत्र तक लिखा वो रहता तो है। फिर मूर्ख लोगों को कौन समझाए? खुद जातिवाद प्रैक्टिस करता है हर दिन, एवरीडे, सुबह से शाम तक। अब दूसरे को कह रहा हूँ कि हर जगह जातिवाद ढूंढ लेता है। ये हाल। थैंक यू। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने डॉक्टर साहब से किया कि महिलाओं में जाति कैसे आप ढूंढ लेते हैं। इनके कॉलेज की प्रिंसिपल महिला है, वो कायदे से महिला आरक्षण के हकदार। उनके शासन में या जब वो प्रिंसिपल हैं तो एक अपॉइंटमेंट के दौरान एक ओबीसी प्रोफेसर सुसाइड करता है। उन्हीं के शासन में यानी प्रिंसिपलशिप में डॉक्टर रतनलाल के प्रिंसिपल का आवेदन जो है फाड़ के फेंक दिया जाता है। इनकी प्रमोशन रोक दी जाती है क्योंकि ये दलित है। तो अगर वो महिलाओं में हरासमेंट केस, अगर वो महिला में जाति नहीं होती, वो तो जाति से परे होती। वो तो रतनलाल जी को बहुत प्रेम से देखती, हमको खाली मेल समझती ना। तो वैसा बात तो है नहीं। दिख गया, उनकी मानसिकता दिख गई, चूंकि वो सवर्ण और उस नजरिए से वो प्रताड़ित कर रही हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री, वो क्या ये वो है जो कौन घांची कहते हैं, मोड़ घांची, या पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में आधे लोग हैं, ये ठग होते हैं। ये खुद बड़े ठग हैं, पूरे हिंदुस्तान को ठगते रहते हैं। कभी बोलेंगे हम अति पिछड़ा है, पिछड़ा ये अति पिछड़ा है। नीतीश जी को क्यों पकड़ के धक्का दे के हटा दी, और ऐसे आदमी को बनाया जिसके लोगों को, जिनके बारे में बहुत शंका है। तो ये कुछ नहीं है, ये आरएसएस के एजेंट। आरएसएस का एजेंट कोई पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित नहीं होता। वो आरएसएस के एजेंडा को चलाने वाला व्यक्ति। और इसी को दिलवा पाएंगे महिला आरक्षण बिल में ओबीसी समाज और एससी एसटी समाज की भागीदारी? देखिए, हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हमारा काम आवाज उठाना है। बाकी जो हमारे लीडर्स बैठे हुए कितना अपोज करते हैं, कैसे आर्गुमेंट रखते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम लोग मुद्दा तो बना ही रहे हैं ना लगातार। होपफुली देखिए क्या होता है। थैंक यू। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। भागीदारी कितनी तय की जाएगी महिला आरक्षण में, ये तस्वीर हमें भी देखनी है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।